मॉर्निंग व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी पर मॉर्निंग बुलेटिन और वक्त है देश दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाने का मॉर्निंग बुलेटिन के जरिए। क्रोएशिया में मंगलवार को भूकंप का जोरदार झटका महसूस किया गया। राजधानी के दक्षिण पूर्व के इलाके में कई मकानों को नुकसान हुआ और 7 लोगों की मौत हो गई। यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने कहा कि क्रोएशिया की राजधानी जग्रेब से 46 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में 6.3 का तीव्रता का भूकंप आया था। कृषि कानूनों को लेकर आज विज्ञान भवन में सरकार और किसान नेताओं के बीच 7वें दौर की बैठक होगी। पहले ये बैठक 29 दिसंबर को होनी थी, तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर आज किसान महापंचायत भी करेंगे। इसे लेकर प्रशासन काफी सतर्क हुआ है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने फिर दिया विवादित बयान। उन्होंने मंगलवार को कहा, हमने कहा है कि हमें सीपेक का हिस्सा होना चाहिए, क्यों नहीं। जम्मू कश्मीर 1947 से पहले व्यापार क्षेत्र का हिस्सा था। हमारे सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच शांति का पुल बनाना ही पीडीपी का एजेंडा है। महबूबा मुफ्ती ने किसान आंदोलन पर बात कर मोदी सरकार पर साधा निशाना। श्रीनगर में एक पार्टी कार्यक्रम के दौरान मुफ्ती ने कहा, सरकार कृषि कानून लाई और किसान इसके विरोध में कड़ाके की ठंड में भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। अगर कानून किसानों को स्वीकार नहीं है तो क्या ये उनके फायदे के लिए हो सकते हैं? अगर आप ऐसे कानून लाते हैं जो कि लोगों को ही स्वीकार नहीं है, तो आप देश के संविधान का अपमान कर रहे हैं। भारत से नहीं टकराने की चीन को चेतावनी। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने मंगलवार को चीन को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि भारत से टकराव चीन के लिए वैश्विक मोर्चे पर अच्छा नहीं है। यदि चीन की आकांक्षाएं वैश्विक है तो ये उनकी भव्य योजनाओं को सूट नहीं करती। एयर चीफ मार्शल ने चीन को ये संदेश मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन ने बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया है। ये सदस्यता वर्तमान में म्यांमार के मिंट हथवे के पास है। डॉक्टर हर्षवर्धन गावी बोर्ड में सदस्य के रूप में 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2023 तक प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन से यूपी की 2 साल की बच्ची के संक्रमित पाए जाने के बाद राज्य में हड़कंप मच गया है। कोरोना के बदले हुए स्ट्रेन का यूपी में इस पहले मामले के सामने आने के साथ ही स्वास्थ्य महकमा हाई अलर्ट पर आया है। उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में। अगले 2 दिनों में भी उत्तर भारत को कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। न्यूनतम तापमान के 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना बनी हुई है। इस वजह से गलन वाली सर्दी जारी रहेगी। मंगलवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 कम यानी 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन में धूप निकली लेकिन तेज हवा के आगे बेअसर रही। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वर्चुअल तरीके से डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान करेंगे। डिजिटल इंडिया विजन की तर्ज पर यह पहली बार हो रहा है कि डिजिटल इंडिया पुरस्कार की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है। पुरस्कार के लिए नामांकन, उसकी स्क्रीनिंग से लेकर पुरस्कार वितरण समारोह तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हुई है। और अब खबर खेल की। मेजबान ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच तीसरा मुकाबला 7 जनवरी से खेला जाएगा। हालांकि ये मुकाबला सिडनी में खेला जाना है, मगर अभी भी इसके स्थान को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल सिडनी में कोरोना के मामले बढ़ने के कारण इसकी मेजबानी पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसकी पुष्टि कर दी है और ये मुकाबला सिडनी में ही खेला जाएगा। तीसरा टेस्ट पिंक टेस्ट होगा। तो ये तो थी सुबह की सुर्खियां और दिन भर आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। 2 बजे फिर आप तक देश, दुनिया और शहर जिले की खबरों के साथ हाजिर होंगे और वीएनएम के साथ जुड़े रहना बहुत आसान है। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह आप वीएनएम को फॉलो कर सकते हैं और
सारी खबरों से अपडेट रह सकते हैं। जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।